Morning everyone, my name is Sarvin Kumar from class 7th. Today I am going to do the pre-reading of science chapter 5. The chapter name is changes around us physical and chemical. Then let's start. I place a cube of ice here half an hour ago. मैंने यहाँ पे आधे घंटे पहले एक आइस का क्यूब रखा था. इट हैज़ नाउ बिकम वाटर. लेकिन यह अब वाटर बन गया, मीन्स पानी बन गया है. ए बर्ड डेट आई सॉ यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट. कली जो मैंने इस रोज के प्लांट पे कल देखा था हैज़ बिकम द फ्लावर टूडे. आज फ्लावर बन गया है. द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनीवेयर एनीमोर. बोतल जो कोल्ड वाटर को कंटेन करता है वो अब और कोल्ड नहीं रहा. Yesterday I saw some brown spots on the banana. कल मैंने बनाने पर कुछ ब्राउन धब्बे देखे. बट नाउ इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल. लेकिन आज यह बहुत अधिक ब्राउन धब्बे के जैसा हो गया है और इसका स्मेल बहुत ही तेज हो गया है. दिस स्टूडेंट आर डिस्कसिंग सम चेंजेस. ये स्टूडेंट कुछ चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस आर टॉकिंग दे अबाउट. किस प्रकार के चेंजेस के बारे में वे बात कर रहे हैं, मीन्स टॉकिंग कर रहे हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व द वेरियस चेंज हैपनिंग अराउंड यू. आपने कई चेंज को देखा होगा जो आपके चारों ओर होते रहते हैं. सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1. यू may notice that the something is changing in each case. उनमें से कुछ टेबल 5.1 में लिस्टेड हैं, मीन्स उनकी सूची बनाई गई है टेबल 5.1 में. आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस प्रत्येक केस में चेंज हुआ है. टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंज इन ईच केस. प्रत्येक केस में चेंज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट को लें, मीन्स एक पल को लें. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1. टेबल 5.1 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें. You might have noticed that these changes could be in size, shape, small or other property of the substance and or object. आप नोटिस कर सकते हैं कि ये चेंजेस साइज, शेप, स्मेल या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के अन्य प्रॉपर्टी में हो सकता है. Can you think some of more changes that happening in your surrounding? क्या आप कुछ और अधिक चेंजेस को सोच सकते हो जो आपके आसपास होता है. Make a list of those changes too. उन चेंजेस की भी सूची बनाएं. We observe that the change occur around us with the help of sense of sight, smell, touching, hearing and taste. हमने देखा है कि चेंज जो हमारे आसपास होती हैं वह हमारे सेंस, साइट, स्मेल, टच, हियरिंग और टेस्ट के हेल्प से होती है. लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं. टेक 2 ग्लासेस और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल. 2 ग्लास टम्बलर या स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल को लें. मार्क देम ए एंड बी और उन्हें ए और बी चिन्हित करें. फिल 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर ए विद द टेप वाटर एंड 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर बी विथ लाइम वाटर. ग्लास टम्बलर ए को टेप वाटर के साथ 1/4 भाग भर दें और ग्लास टम्बलर बी में लाइम वाटर की 1/4 भाग भर दें. नाउ
Blow the air in each glass tumbler at a time using a separate straw and observe them. अब प्रत्येक ग्लास टम्बलर में हवा चलती है एक बार में एक ही, यानी एक समय में एक बार। यूज सेपरेट स्ट्रॉ मीन्स अलग अलग, स्ट्रॉ यानी तिनके का प्रयोग करके, और उनको ऑब्जर्व करें मीन्स उनको देखें, यानी ध्यानपूर्वक देखें। कजन सावधान, डोंट suck the water or lime water while doing this. इसको करते समय लाइम वाटर या वाटर को न चूसें, यानी उसे ड्रिंक न करें। डू यू नोटिस एनी चेंज? क्या आपने किसी भी प्रकार के चेंज को नोटिस किया? इन ग्लास टम्बलर ए में blowing air into water create the bubble only, and there is no change in appearance of the water. वाटर में चलती हवा केवल बबल को क्रिएट करती है मीन्स बनाती है, और वाटर के उपस्थितिकरण में कोई भी चेंज नहीं होता है। इन ग्लास टम्बलर बी में द ब्लोइंग एयर इनटू द लाइम वाटर क्रिएट बबल एंड टर्न द लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर में चलती हवा या बहती हवा बबल को क्रिएट करती हैं और लाइम वाटर के मिल्की में बदल देती हैं, या लाइम वाटर के मिल्की को बदल देती हैं, ये भी कह सकते हैं। इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसे कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ए वाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर, तो एक वाइट सब्सटेंस ग्लास टम्बलर के नीचे बैठ जाता है, इंडिकेटिंग सम न्यू हैज फॉर्म, जो इंडिकेट करता है मीन्स दर्शाता है कि कुछ नया बन रहा है या बनता है। सच चेंज, ऐसा चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंज जिसमें एक या उससे अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं उसे केमिकल चेंज कहते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नए सब्सटेंस जिस प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन दिस केस, इस केस में द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रेथ आउट react with lime water and form a new white colored substance that is invisible in water. इस केस में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप लाइम वाटर जिससे आप सांस लेते हैं वह लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और नया वाइट कलर्ड सब्सटेंस को बनाता है जो पानी में इनसॉल्युबल होता है मीन्स डिजॉल्व नहीं होता है। देयरफॉर, इसीलिए द लिक्विड इन द बोतल अपीयर मिल्की, इसीलिए बोतल में जो लिक्विड है वह मिल्की के रूप में प्रकट हुआ है मीन्स मिल्की जैसे दिखाई दे रहा है। along with this the small amount of the water is also formed, और उसके साथ ही वाटर की बहुत ही छोटी मात्रा भी बना है मीन्स फॉर्म हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। दिस फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस इंडिकेट अ केमिकल चेंज। नए सब्सटेंस का यह फॉर्मेशन केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। The chemical reaction involved in this change can be represented in short form as chemical equation. केमिकल रिएक्शन इस चेंज में शामिल होता है जो केमिकल इक्वेशन के रूप में
शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। We observed that the candle that was not covered continued to burn, whereas the candle that was covered with glass tumbler stopped burning after some time. Why does this happen? हम देखते हैं कि कैंडल जो ढका नहीं होता है वह जलना जारी वह जलना जारी होता है, जबकि कैंडल जो ढका होता है ग्लास टम्बलर से वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देता है। ये क्यों ऐसा होता है? Since the candle converted by the glass tumbler does not have continuous supply of the water, flame get extinguished soon. This component of the air that support the combustion is oxygen. इसलिए कैंडल जो ग्लास टम्बलर से कवर होता है उसके पास एयर की निरंतर सप्लाई नहीं होती है, और जो फ्लेम होता है यानी जो ज्योति होता है वह जल्द ही बुझ जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द एयर दैट सपोर्टेड द कंबशन ऑफ इज एयर। एयर का कंपोनेंट जो कंबशन को सपोर्ट करता है वह ऑक्सीजन होता है। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। इसे कैंडल पर बदलकर ग्लास टम्बलर में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस द्वारा पुष्टि किया जा सकता है। हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपस्थिति को टेस्ट करते हैं? यू कैन टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन पेट्री डिश। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कर सकते हैं पेट्री डिश में लाइम वाटर के बहुत ही कम मात्रा को डालकर। यू विल नोटिस डेट इट टर्न मिल्की। आप नोटिस करेंगे कि यह मिल्की में बदल गया है। डेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म बाय कार्बन फ्रॉम वैक्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। यह कार्बन डाइऑक्साइड वैक्स से कार्बन और हवा से ऑक्सीजन द्वारा बनता है। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में, ऑक्सीजन इज रिक्वायर फॉर कंबशन। ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वी लर्न अबाउट द combustible substance and the oxygen are necessary for combustion. हमने ऊपर कंबस्टल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा और ऑक्सीजन कंबशन के लिए आवश्यक होता है उसके बारे में भी पढ़ा। वी ऑल्सो नो डेट द पेपर इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। हम यह भी जानते हैं कि पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। लेकिन हम इसे एयर में रख सकते हैं कितने भी समय के लिए बिना इसमें आग। What is needed to start combustion? क्या जरूरी होती है कंबशन को स्टार्ट करने के लिए? Let us learn about this. चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं। Look at the figure 5.9. फिगर 5.9 को देखें। Analyze what students are discussing about burning. Who you think?
कीजिए मीन्स कल्पना कीजिए कि ये स्टूडेंट जलते हुए कैंडल के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? द विक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट इज कैरी ऑफ द वीक ऑफ फ्लेम। कैंडल पिघले हुए कैंडल का वैक्स विक मीन्स यानी दिए के बाती तक पहुंचता है और वो इवापोरेट हो जाता है फ्लेम यानी ज्योति के हीट के कारण। द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न टू द प्रोड्यूस ए फ्लेम। वैक्स का वेपर बर्न होता है मीन्स जलता है, फ्लेम यानी ज्योति को प्रोड्यूस करने के लिए। द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड द इवापोरेशन आर द फिजिकल चेंज। वैक्स का पिघलना और इसका जमना और इवापोरेशन फिजिकल चेंज होता है। द बर्निंग ऑफ द वेपर ऑन द अदर हैंड, और वेपर का जलना दूसरे ओर इज अ केमिकल चेंज होता है। दिस शोड दैट द बर्निंग ऑफ द कैंडल इन्वॉल्व द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यह दिखाता है कि कैंडल का जलना दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज में शामिल है। ऑन अदर हैंड, दूसरे ओर सम चेंज में भी अनडिजायरेबल, कुछ चेंज अनडिजायरेबल हो सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ द आयरन का जंग लगना, और डीके ऑफ द फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, और इसके स्टोरेज के दौरान फूड का पकना या सड़ना। द चेंज इट that is undesirable in some situation may be desirable in other situation. चेंज कुछ सिचुएशन में डिजायरेबल होते हैं, डिजायरेबल हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण द डिस्पोजिशन ऑफ द फूड कैन बी वेरी यूजफुल कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इन कंपोस्ट। फूड का सड़ना बहुत ही यूजफुल होता है, खाद में फूड के वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करने में बहुत ही यूजफुल होता है या हो सकता है। सम चेंज कैरी ओवर द ईयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी में हैव लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कुछ चेंज पूरे साल होते रहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा, जो दीर्घकालिक इन्वायरमेंटल प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इन कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा एंड is increasing the amount of the carbon dioxide in atmosphere. Drying of the paint on the wall, door, furniture, etc. release many substances through the evaporation, causing the atmospheric pollution. कार, ट्रेन, एरोप्लेन इत्यादि में फ्यूल का कंजप्शन बढ़ना और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट का बढ़ना, वाल मीन्स दीवार, डोर, फर्नीचर इत्यादि पर पेंट का सूखना कई सब्सटेंस को रिलीज करता है इवापोरेशन के माध्यम से, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। Have you seen the heap of the sand, soil and stone lying at the base of the mountain as shown in figure 5.10a? क्या आपने सैंड, सोइल और स्टोन के ढेर को देखा है माउंटेन के बेस पर, जैसे फिगर 5.10a में दिखाया गया है? These are called sediment. ये सेडिमेंट कहलाते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म? ये कैसे बनते हैं? These are formed by physical chains that break up the large rocks into smaller pieces. ये फिजिकल चेंज द्वारा बनते हैं जो बहुत ही
जो लार्ज रॉक को स्मॉलर पीसेस में तोड़ देती हैं। द टेम्परेचर चेंज ड्यू टू climatic condition, growing root of the tree, and even freezing of the water within cracks in the rocks can use them to break. टेम्परेचर पेड़ के रूट को बढ़ने, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण चेंज हो सकता है और यहाँ तक कि रॉक्स में दरार के साथ वाटर का वाटर के जमने के कारण ये टूट सकता है। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर या केमिकल वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन, जो रॉक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और उनके कारण उनके कॉम्पोजिशन में केमिकल चेंज हो सकता है। An example of the such chemical change is shown in figure 5.10b. केमिकल चेंज का एग्जाम्पल फिगर 5.10 दिया गया है। यहाँ originally black color rocks called silt, which contain iron has chemically to produce a chemical called layer. यहाँ मौलिक रूप से ब्लैक रंगीन रॉक बासल्ट कहलाती है, जो आयरन को कंटेन करती है, जो केमिकली चेंज हो जाता है रेड रंगीन लेयर को प्रोड्यूस करने के लिए। द सरफेस वॉज एक्सपोज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, और रॉक्स की सतह हवा या पानी के लिए बहुत ही लंबे समय के लिए एक्सपोज हो जाती हैं, मीन्स निरावरण हो जाती हैं, जो वाटर वेपर को कंटेन करता है, मीन्स रखता है। दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन द रॉक्स कैन कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। ये फिजिकल और केमिकल चेंज रॉक्स में सामूहिक रूप से वेदरिंग कहलाता है, विच इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल, जो अंत में सोइल के फॉर्मेशन के लिए नेतृत्व करता है। Have you noticed fine sand collective on river bed और in lakes? क्या आपने नोटिस किया है लेक्स में या रिवर के किनारे पर जमा हुए सैंड को? दिस सैंड इज फॉर्म व्हेन द रॉक, पेबल, सोइल एंड सेडिमेंट आर ब्रोकन डाउन। ये सैंड बनते हैं जब रॉक, कंकड़ मीन्स पत्थर, कंकड़, सोइल और सेडिमेंट ब्रोक डाउन हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं, एंड मूव वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड ब्लोइंग एयर, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव करने लगती हैं नेचुरल फोर्स द्वारा, जैसे कि वाइंड और चलती हुई बहती हुई पानी द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। यह प्रोसेस इरोजन कहलाता है। इरोजन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। लैंडस्लाइड के दौरान इरोजन एग्जाम्पल होता है फिजिकल चेंज का। रिवर रॉक्स एंड पेबल ऑफन अपीयर स्मूथर ड्यू टू constant erosion caused by flowing water. रिवर रॉक्स और पेबल्स अक्सर बहुत ही स्मूथ
अपीयर होते हैं मीन्स बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ मीन्स सॉफ्ट, सॉफ्ट या स्मूथर यानी कोमल के रूप में वह प्रकट होता है अक्सर ड्यू टू कांस्टेंट रीजन कॉज बाय फ्लोइंग वाटर और कांस्टेंट इरोजन के कारण मीन्स यानी स्थिर इरोजन के कारण जो बहते हुए पानी के कारण होता है। When the speed of the water and wind decrease, जब वाटर या विंड का स्पीड कम हो जाता है सच एज इन द ओशियन और लेक, जैसे कि लेक या ओशियन में द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द इरोजन सेटल डाउन एट द बॉटम। ट्रांसपोर्ट मटेरियल नीचे बैठे हुए इरोजन के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है मटेरियल। दिस सेडिमेंट हार्डर ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स। ये सेडिमेंट हर समय बहुत ही कठोर होते रहते हैं और नए रॉक बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंज टेक प्लेस ओवर 100 ऑफ द ईयर, और ये अधिकांश चेंज प्लेस को ले लेते हैं 1000 साल तक एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और ये रिवर्स नहीं हो सकते। Physical change is one in which the substance or object undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed. फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट एक चेंज में आ जाते हैं, मीन्स परिवर्तित में आ जाते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, मीन्स कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। केमिकल चेंज इज वन इन विच द वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इट इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें एक या उससे अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन शामिल है, और ये केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। कंबशन, कुकिंग और रस्टिंग मीन्स जंग लगना केमिकल चेंज का उदाहरण है। सब्सटेंस डेट अंडरगोज कंबस्टिंग आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कंबशन में आते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। हीट और लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग द कंबशन, और हीट या लाइट कंबशन के दौरान खत्म हो जाते हैं, मीन्स समाप्त हो जाते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस आग पकड़ सकता है उसे इसके इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सम चेंज कैन बी रिवर्स, सम कैन नॉट। कुछ चेंज रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। सम चेंज आर डिजायरेबल एंड सम आर नॉट। कुछ चेंज डिजायरेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। रॉक अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंज ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म सोइल। रॉक फिजिकल और केमिकल चेंज में आ जाते हैं सोइल को बनाने के लिए वेदरिंग के कारण। इरोजन कॉज बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज अ फिजिकल चेंज। इरोजन बहते हुए वाटर और हवा के कारण होता है जो एक फिजिकल चेंज होता है। थैंक यू।